हे कोरियन जगह व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं लव लाइक द गैलेक्सी एपिसोड 41 की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उनका एम्परर की डिग्री पढ़ता है। वो कहता है एक्सीलेंट पर्सन ही एक परफेक्ट एग्जांपल सेट कर सकता है जो लोगों के लिए भी सही हो। क्राउन प्रिंसेस ऑफ सन क्लैन धोखे के साथ मतलबी हैं, जिसकी जेलसी की वजह से कंट्री में हलचल बढ़ गई। उन्होंने झूठ के बीज बोकर पैलेस में धमाका मचाया है, इसलिए उन्हें उनकी पोजीशन से हटा के एक साधारण इंसान की जिंदगी की तरह नॉर्थ पैलेस में जीने दिया जाए। क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस डिग्री एक्सेप्ट करते हैं। उनका कहता है क्राउन प्रिंस आप ये रॉयल डिग्री एक्सेप्ट करें। वो ये कहकर वहाँ से चला जाता है। क्राउन प्रिंसेस एक ही पोजीशन पर बैठी होती है। क्राउन प्रिंस उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। सर्वेंट वहाँ से उठ के बाद में चली जाती है। तभी वहाँ शाओशेंग आती है। क्राउन प्रिंसेस कहती है क्या तुम यहाँ मेरा मजाक उड़ाने आई हो? शाओशेंग बैठती है और कहती है जब मैं पैलेस में आई तब मैं अकेली थी और मेरे साथ देने वाला पैलेस में कोई भी नहीं था। हमारा बैकग्राउंड सिमिलर है और हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बट मैंने सोचा भी नहीं था कि आपका इतना सारा हार्ड वर्क कचड़े में चला जाएगा। तुमने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी खुद ही मार ली। मैं स्पेशली तुमसे ये कहने आई हूँ कि थैंक्स, आपने जो मुझे अपनी काइंडनेस दिखाई। क्राउन प्रिंसेस उठती और कहती है मुझे तुम्हारे लेक्चर नहीं चाहिए। इवन भले ही तुम मुझे गलत समझती हो, बट मुझे रिग्रेट नहीं है। तुम्हें पता है कितना मुश्किल है एक ऐसे इंसान से शादी करना जो तुम्हें कभी भी प्यार नहीं दे सकता, वो भी कई सालों से। तुम्हारे पास कोई भी राइट ना हो उसका प्यार पाने का। शाओशेंग कहती है मैंने आपको कभी भी ऐसा बनने को नहीं कहा। मैं नहीं चाहती कि आप अपने आप को बंद करके रखें और अपने आप को दोष दें क्योंकि आप जेलस हो रही थी। क्राउन प्रिंस ने अपना प्रॉमिस रखा आपसे शादी करके। आपको उनके साथ मिलकर इस रिश्ते को बचाना चाहिए था। इंस्टेड अपनी बेवकूफी की वजह से दूसरी औरत को दोष देना और उसे टॉर्चर करना कहाँ की समझदारी है? ऑल दिस जो कुछ भी हुआ वो क्राउन प्रिंस नहीं थे जो लिंगजुन को भूल नहीं सके। वो तो तुम थी जो उन्हें उसकी बार बार याद दिलाया करती थी। तुम दूसरों को ब्लेम कर रही हो अपनी शादी बिगाड़ कर। तुमने कभी भी अपनी गलती समझी, इसलिए आज तुम्हारा ये सब हाल हुआ है। क्राउन प्रिंस रोते हुए कहती है मैं गलत नहीं हूँ, मुझे अपने आप को समझने की जरूरत नहीं है। उस इंसान को देखने से तो अच्छा है कि मैं नॉर्थ पैलेस में ही मर जाऊँ। ये पैलेस मेरे वापसी के लिए बेस्ट प्लेस है। इंपीरियल पैलेस को छोड़ने से तो अच्छा है कि मैं मरी जाऊं। शाओशेंग कहती है वो सिर्फ तुम्हारा दिल है जिसने तुम्हें बांध के रखा है, ना कि इंपीरियल पैलेस ने। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। क्राउन प्रिंसेस अकेले में रोती है और गिर जाती है। यहाँ बुई और शाओशेंग मार्केट में चल रहे होते हैं। शाओशेंग कहती है मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि क्राउन प्रिंस लिंगजुन के साथ रहें जब वो अपनी शादी खत्म करें, बट मैंने सोचा नहीं था कि वो ऑफिशियल लियांग से ही शादी कर लेंगी। वो कहता है वेल ये तो अच्छी बात है कि लिंगजुन ने ऑफिशियल लियांग से शादी कर ली। वो समझदार इंसान है और वो उनका अच्छे से ख्याल रखेंगे। आई एम श्योर ऑफिशियल लियांग लिंगजुन के बच्चों के साथ वैसे ही रहेंगे जैसे वो खुद के बच्चों के साथ रहती है। शाओशेंग कहती है तुम ठीक कह रहे हो। ऑफिशियल लियांग लिंगजुन को कई बार मुश्किलों में भी उसको सपोर्ट किया है। मुझे उन पर ट्रस्ट है कि वो अच्छे हस्बैंड जरूर बनेंगे। वही कहता है तुम अपनी फियांसे के सामने किसी और मैन की तारीफ कर रही हो, तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं मैं गुस्सा ना हो जाऊं? शाओशेंग मुस्कुराते हुए कहती है पावरफुल जनरल लिंग को जलन भी होती है। मैं तो हमेशा से सोचती थी कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, पर जब मैं पुरानी बातें सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने अपना अच्छा लक इकट्ठा किया ताकि मैं तुमसे मिल सकूं। क्राउन प्रिंसेस ने एक ऐसे इंसान से शादी की जो इन्हें प्यार भी नहीं करते थे, इसलिए वो अपनी जिंदगी को डाउट में ही जी रही थी और अपनी किस्मत को खराब ही समझ रही थी। लिंगजुन ने एज अ वाइफ अच्छा किया, बट उसने गलत इंसान से शादी करी और अपनी जिंदगी परेशानियों में ही बिता दी। अगर मैं उनसे कंपेयर करूं तो मुझे लगता है कि मैं बहुत लकी हूँ और मुझे बहुत अच्छा आदमी भी मिला है। बुई मुस्कुराते हुए कहता है ये सब तो मुझे कहना चाहिए। शाओशेंग और बुई एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। तभी शाओशेंग एक स्टॉल को देखती है और कहती है वो बहुत अच्छे फ्रूट बेच रहा है, मैं चाहती हूँ तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ ताकि तुम्हारा मुँह मीठा हो जाए। बुई एग्री करता है। वहाँ सभी लाइन लगाकर सामान खरीदती है, बट बुई तो जनरल लिंग है। उसके ब्लैक आर्मर गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशन पे खड़े हो जाते हैं। पूरा मार्केट सिर्फ उन्हें ही देखता है। शाओशेंग सब देख के चौंक जाती है। बुई और शाओशेंग आगे बढ़ते हैं। शाओशेंग को ऑकवर्ड फीलिंग आती है। वो चलते चलते हर जगह देखती है। वो बुई का हाथ पकड़ते हुए आगे बढ़ती है। बुई अपने ही एटीट्यूड में बढ़ता चला जाता है। फाइनली वो स्टॉल पे पहुंचता है जहां शाओशेंग खरीदना चाहती थी। बुई पैसों की भरी पोटली स्टॉल वाले को देता है और कहता है मुझे वो फ्रूट दो जो मुंह को मीठा कराते हैं। लेडी कहती है जनरल लिंग ये बहुत ज्यादा है। वही कहता है मैं उन सभी के लिए पे कर रहा हूँ जो यहाँ है। शाओशेंग कहती है ये सभी में माहिर है, बस थोड़ा सा समझाने और ध्यान देने की जरूरत है, डरो नहीं। लेडी कहती है इट्स ऑलराइट जनरल लिंग, आप यहाँ बार बार आए, ये लीजिए। बुई फ्रूट्स लेता है और मुस्कुराते हुए शाओशेंग को देखता है।
दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं, पर शाओशेंग को अंदर ही अंदर ऑकवर्ड लगता है। वही कहता है चले क्या। यहाँ इंपीरियल पैलेस में गार्ड्स खड़े होते हैं। तभी एक गार्ड भागते हुए आता है और चीख चीख के कहता है अर्जेंट मिलिट्री रिपोर्ट, शाओचन हार गया। वो चीखते हुए वहाँ पे अंदर जाता है। यहाँ मैजेस्टी खा रहा होता है। सोंगबाई कहता है आज के पैनकेक इतने बुरे भी नहीं है। एक ऑफिशियल कहता है मैजेस्टी को मुलायम पैनकेक बहुत पसंद है। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा कि इतने साल बीत गए बट आपका टेस्ट अभी तक नहीं बदला। मैजेस्टी कहता है इंपीरियल किचन में एक जैसे पैनकेक बनते नहीं है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है। सोंगबाई कहता है मैजेस्टी वो इसलिए क्योंकि आप पुरानी बातें याद करते हैं। पहले हम बहुत खुश होते थे जब हमारे पास खाने को कुछ भी नहीं होता था। वो हंसता है और कहता है जीशेंग क्या तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है। वही खाते हुए कहता है मुझे नहीं लगता कि कुछ ट्रूप्स को शाओचन में इकट्ठा करना सही है। फर्स्ट उनके पास ज्यादा फर्टाइल लैंड नहीं है। अगर वो गिर गए तो उनके पास वो खाने की सप्लाई है, वो उसमें ज्यादा टाइम तक टिक ही नहीं पाएंगे। सेकंड वहाँ हथियार बनने वाली कोई जगह है ही नहीं। अगर वहाँ लंबी लड़ाई चली तो उनके पास वेपन की कमी हो जाएगी। एक ऑफिशियल कहता है तो हम क्या करें। वही कहता है मुझे लगता है हमें ट्रूप्स को अलग कर देना चाहिए ताकि शाओचन पूरा घिर जाए। उसी वक्त हम दोनों पहाड़ों की तरफ से सरप्राइज अटैक कर सकते हैं, बट हमें पहले डाकुओं को खत्म करना पड़ेगा। सोंगबाई कहता है तुम्हें क्या लगता है कि पैंगोंग को क्या हुआ होगा, वो एकदम से रिबेल क्यों कर रहा है। मैजेस्टी मैं ट्रूप्स को ले जाता हूँ और शाओचन को आपके लिए गिरा देता हूँ। ऑफिशियल कहता है ये सब इतना आसान नहीं है। बड़ी फैमिलीज और इंपीरियल ऑफिशियल ने रिक्वेस्ट की है कि वो अपने फैमिली से मेंबर्स भेजेंगे जो आर्मी में जाने लायक है ताकि उन्हें शाओचन में वॉर का एक्सपीरियंस भी हो जाए। ये बड़ी फैमिलीज के बच्चे कमजोर और डेलिकेट है, उन्हें लीड करना बहुत मुश्किल है। सोंगबाई मुंह बनाते हुए कहता है मैजेस्टी ये बच्चे सोच रहे हैं कि शाओचन की वॉर को जीतना आसान है, इसलिए बच्चे मुझे ज्वाइन करने की सोच रहे हैं ताकि ये कुछ अचीव कर सके। मैजेस्टी कहता है जवान बच्चे लड़ने जाना चाहते हैं और ये उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि वो अचीवमेंट अकम्प्लिश कर सके। हम समझ सकते हैं कि इन्फ्लुएंशियल फैमिली अपने बच्चों को वॉर में क्यों पहुंचाना चाहते हैं। मैं बस उन्हें सपोर्ट कर सकता हूँ, वैसे भी आसान नहीं होगा इन बच्चों को लीड करना। वही कहता है मैं कर लूंगा। मैजेस्टी कहता है नो, एब्सोल्युटली नो। वही कहता है मैजेस्टी मैं ट्रूप्स को लीड करूंगा ताकि हम शाओचन जीत सके। मैजेस्टी गुस्से में खाना वही के फेस पे मार के कहता है मैंने कहा ना कि तुम नहीं जा सकते हो। सभी ऑफिशियल मैजेस्टी को गुस्सा करने से रोकते हैं, वो उन्हें पकड़ते हैं। मैजेस्टी अपने आप को संभाल ही नहीं पाता, वो हड़बड़ाता है। ऑफिशियल कहता है जीशेंग तो कंट्री को प्रोटेक्ट करने की सोच रहा है। सोंगबाई एग्री करते हुए कहता है ये तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है ताकि कुछ अकम्प्लिश अचीवमेंट हो सके। ये तो हम समझ सकते हैं कि ये कुछ और एक्सपीरियंस गेन करना चाहते हैं, है ना। मैजेस्टी गुस्से में कहता है एक्सपीरियंस गेन करना, तुम्हें क्या लगता है इसे और एक्सपीरियंस गेन करने की जरूरत है क्या। ये एक साल में 100 से ज्यादा लड़ाई लड़ता है। सोंगबाई कहता है यस मैजेस्टी आप सही हैं, आप खाइए। मैजेस्टी कहता है खाना बंद करो, जाओ सभी यहाँ से। सभी उठ के वहाँ से चले जाते हैं। मैजेस्टी कहता है तुम वापस आओ, यहाँ आओ। यहाँ शाओशेंग एम्प्रेस के लिए पीने को निकालती है। एम्प्रेस उसे पीती है। एम्प्रेस कहती है मुझे ये पसंद आया है, पर तुमने इतना सारा क्यों बना लिया। शाओशेंग कहती है मैंने सुना कि जीशेंग और अदर मिलिट्री जनरल असेंबली हॉल में मिलिट्री स्ट्रेटेजी को डिस्कस कर रहे थे। आई एम श्योर उसने ढंग से खाना भी नहीं खाया होगा, इसलिए मैंने कुछ ज्यादा ही बना लिया। मैंने सोचा नहीं था कि मैजेस्टी उससे दोबारा अपसेट हो जाएंगे, इसलिए मैं इसे हॉल में भेजने के लिए डरी गई। एम्प्रेस कहती है मैजेस्टी नाराज क्यों है, क्या लड़ाई इस बार ज्यादा डेंजरस है। शाओशेंग कहती है उनका ने बताया जीशेंग ने रिक्वेस्ट किया कि वो ट्रूप्स को लीड करेगा। मैजेस्टी तो इतने गुस्से हुए उन्होंने तो जीशेंग के चेहरे पे खाना भी फेंक के मारा। मैजेस्टी ने इतना गलत क्यों किया। एम्प्रेस हंसती है और कहती है क्या तुम्हें जीशेंग की चिंता है। शाओशेंग हाँ करती है। एम्प्रेस कहती है मैं तुम्हें एक तरकीब बताती हूँ। वो उसके कान में कुछ कहती है। यहाँ मैजेस्टी बुई को अपने साथ लेके जाता है और कहता है मेरे साथ चलो, यहाँ खड़े हो जाओ, हिलने की जरूरत है ही नहीं। वो उसे ठक्का मारता है तुम बच्चे हो। वो टहलते हुए गुस्से में कहता है तुम हमेशा से ऐसा ही करते आ रहे हो, जब भी शादी की बात आती है तुम लड़ने पहुंच जाते हो। ये तो शाओचन है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास सिर्फ एक ही जनरल है, क्या मुझे तुम्हें इसकी चिंता करने देना चाहिए। वो कहता है पैंगोंग ने प्रिंस शानन को मारा और बचाने में लेट भी किया, जिसकी वजह से गो सिटी भी गिर गई। मुझे लगता है कि वो उस वक्त एम्परर ली के साथ मिला हुआ था, सो इसलिए मुझे शाओचन में जाना है और पैंगोंग को जिंदा पकड़ के सारी सच्चाई जाननी है। मैं अपने अंकल और मरे हुए गो सिटी के लोगों की आत्मा को शांति दिलवा पाऊंगा। मैजेस्टी कहता है मैं वाकई में इन्वेस्टिगेट करवाऊंगा कि आखिरकार उन सबको हुआ क्या। मैंने अपना मन बना लिया है, मैं कोई यू को भेजूंगा ट्रूप्स को लीड करने के लिए और वो पैंगोंग को जिंदा पकड़ के ले आएगा ताकि हम पूछताछ कर सकें। तुम बस यहीं रहो और अपनी शादी की तैयारी करो। तुम्हें तो अपनी फियांसे की फीलिंग्स की चिंता करनी चाहिए। हमें नहीं पता कि लड़ाई में क्या होगा
अगर तुम्हें कुछ भी हो गया तो क्या तुम तब भी शादी कर पाओगे? तभी अनाउंसमेंट होती है, मिस चिंग आ रही है। मैजेस्टी कहता है देखो तो तुम्हारी फियांसे भी आ गई। आई एम श्योर वो मेरी साइड लेगी। वो शाओशेंग को आवाज लगाते हुए कहता है यहाँ आओ। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी एम्प्रेस ने कहा है कि आपके पास खाने के लिए भी टाइम नहीं था, सो इसलिए उन्होंने ये मुझे स्वीट वाइन आपको देने के लिए कहा है। मैजेस्टी कहता है शैनन बस सोचती है, किसी और की तरह नहीं जो मुझे हमेशा चिंता में डाल देता है। शाओशेंग दुबके चुपके बोई के पास आके कहती है पियो इसे। बोई वाइन पीता है। शाओशेंग कहती है इसे मैंने खुद बनाया है, तुम्हें पसंद आई क्या? बोई एग्री करता है। मैजेस्टी कहता है एक्सक्यूज मी, क्या तुमने कहा था कि स्वीट वाइन मेरे लिए है? तुम्हारी फियांसे तो सिर्फ तुम्हारी चिंता करती है। यू बॉय। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी ये आपके लिए, लीजिए। मैजेस्टी बैठता है। शाओशेंग उसे वाइन देती है। बोई भी बैठता है और खाता है। मैजेस्टी मुंह बनाता है। शाओशेंग कहती है मैजेस्टी मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती हूँ, बट एम्प्रेस आपसे कुछ कहना चाहती है। उनका मैसेज है न्यू एम्पायर की शुरुआत से एक जनरल को हमेशा लड़ना चाहिए। अगर जनरल लड़ेगा नहीं, लोग जीशन की पोजीशन के लिए उसे लायक मानेंगे नहीं। मैजेस्टी कहता है क्या ये शैनन ने कहा? शाओशेंग एग्री करती है। बोई स्माइल करता है। मैजेस्टी कहता है एम्प्रेस की तबीयत क्राउन प्रिंस की केस की वजह से खराब हो गई, बट क्या उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो मुझे मना कर सके? क्या मैं उसे मना कर सकता हूँ? मैं बस इसकी चिंता करता हूँ। मैं इससे इसलिए रोक रहा हूँ ताकि ये शादी कर सके। ये गलत कैसे है? शाओशेंग कहती है मैंने सुना इंपीरियल ऑफिशियल अपने बच्चों को शाओशेंग की लड़ाई में भेज रहे हैं ताकि वो एक्सपीरियंस ले सके। वो भी तो अपने बच्चों की चिंता तो करते ही होंगे। हम जिनकी परवाह करते हैं क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? बल्कि हमें उन्हें हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, जैसे पेरेंट्स अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं। ये उसी की तरह है जैसे वाइफ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती है। एम्प्रेस आपके दिल से बहुत केयर करती है, बट उन्होंने कभी भी आपको मेमोरियल के लिए या फिर जब आप स्टेट अफेयर्स के काम रातों दिन करते हैं उन्होंने कभी भी आपको रोका नहीं। मैजेस्टी कहता है शाओशेंग तुम इस तरह की बातें इसलिए कर रही हो ना ताकि तुम मुझे बता सको। जी शेंग अगली बार तुम इसे रोकना। वही एग्री करते हुए खाता है और पूछता है क्या मैं अब शाओचुन में जा सकता हूँ? मैजेस्टी कहता है सुनो जरा, मैं चाहता हूँ कि तुम कैपिटल में वापस आ जाओगे जैसे ही तुम पैनकुन को पकड़ लोगे। उसके बाद मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगा। अगर तुमने फिर भी पोस्टपोन किया तो मैं तुम्हारी फियांसे की शादी किसी और से करवा दूंगा। शाओशेंग कहती है मैं किसी और से शादी करना नहीं चाहती हूँ, मैं तुम्हारा वेट कर लूंगी। वही कहता है ओके मैं जल्दी वापस आऊंगा। दोनों एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। मैजेस्टी सदमे में होता है और कहता है मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। शाओशेंग हंसती है। मैजेस्टी कहता है इसमें हंसने की क्या बात है, तुम सुख को यहीं छोड़ जाओ और दोनों बाहर निकल जाओ, अपना प्यार कहीं और दिखाओ, जाओ। बुई और शाओशेंग उठ के बाहर निकलते हैं। शाओशेंग बुई के एकदम से सामने आती है और उसका चेहरा पकड़ती है। वो उसका चेहरा इधर उधर करती है। बुई कहता है क्या हमें ये सब कहीं और करें? अगर तुम मुझे किस करना चाहती हो तो आफ्टर ऑल ये इंपीरियल पैलेस है। शाओशेंग कहती है किसने कहा कि मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ? मैं तो बस तुम्हें पास से देखना चाहती हूँ ताकि मैं याद रख सकूं कि तुम दिखते कैसे हो। जब भी फादर लड़ाई से लौटते थे वो बहुत थके हुए लगते थे। तुम अपने आप को इतना पतला या कमजोर मत बना लेना ताकि तुम जब वापस आओ तो ऐसा लगे कि तुम्हें कहीं किसी ने मार पीट के भेजा है। मैं ऐसे इंसान से शादी नहीं करना चाहती जो कमजोर या थका हारा लगे। वही कहता है सो तुम्हें मेरी चिंता है तो तुमने मैजेस्टी को क्यों मनाया ताकि वो मुझे वॉर में जाने दे सके? शाओशेंग कहती है मैं तुम्हारे अंकल की डेथ और गू सिटी में जो कुछ भी हुआ उसे जानती हूँ, क्योंकि वो सब तुम्हें अंदर से कितना परेशान करता है मैं ये भी जानती हूँ। तुम एक पल भी इन सब के बारे में भूले नहीं हो। एम्प्रेस की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं यहाँ रुक कर उनका ख्याल रख लूंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ जाकर वहाँ तुम्हारे साथ लड़ाई लड़ती। जी शेंग मैं चाहती हूँ कि तुम पैंकुन को पकड़ो, जब तुम अपना बदला ले लोगे तो मैं तुम्हारे साथ उसकी पार्टी करूंगी। वही कहता है ओके। ये सब सुनकर लगा कि बस यही आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। शाओशेंग कहती है जल्दी वापस आना, मैं यहाँ तुम्हारा वेट करूंगी, मतलब मैं तुमसे शादी करने का वेट करूंगी। वही कहता है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ पैंकुन का मामला खत्म करने के बाद मैं बड़ी धूमधाम से हमारी शादी करवाऊंगा, बस मेरा वेट करना। वही और शाओशेंग एक दूसरे को पकड़ते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। यहाँ बहुत सारा सामान होता है। शाओशेंग कुछ धमाका करने की सोचती है। वो लियांग फेंग को कहती है धूप बत्ती जलाओ। लियांग फेंग एग्री करती है और धूप बत्ती जलाती है। लियांग फेंग सुई शाओशेंग को देती है। शाओशेंग उसे पकड़ती है और उसे सिलने की कोशिश करती है, बट सुई उसके हाथ पे चुभा देती है। लियांग फेंग कहती है क्या हुआ, खून निकल रहा है, आप इसे छोड़ क्यों नहीं देती? शाओशेंग खून को रोकते हुए कहती है उन्होंने कहा था कि जब भी हम कवच बनाए खुद ही बनाए ताकि उन्हें हमारी याद आए, नहीं तो कवच उन्हें बचा नहीं पाएगा अगर हम सिंसियर नहीं हुए तो। शाओशेंग लंबी सांस लेती है और कहती है एक और बार मैं दोबारा सिलने की कोशिश करती हूँ, बट दोबारा भी उसे सुई चुभ जाती है। वो मुंह बनाते हुए कहती है
सुई का काम इतना डिफिकल्ट क्यों है? मुझे लगता है ये वही चुभी है जहाँ पहले भी चुभी थी। वो रोती है बट फिर भी वो बुई के लिए कवच बनाती है। बाहर से उसके पेरेंट्स सब कुछ देख रहे होते हैं। शाओ युआनी चेंगशी को रोकती है और कहती है, तुम्हारी बेटी को तो सुई चुभ गई है, बट दर्द तुम्हें क्यों हो रहा है? अगर सर्वेंट को पता चला कि तुम यहाँ अपनी बेटी को तुक्के चोरी से देख रहे हो, सोने की बजाय, सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। चेंगशी कहता है, न्याओ न्याओ को पता है कि मैजेस्टी मुझे टोंग न्यू काउंटी में भेज रहे हैं कूपर ट्रांसपोर्ट को सुपरवाइज करने के लिए, इसलिए वो मेरे लिए कवच बना रही है। शाओ युआनी कहती है, कवच का साइज तो देखो, मुझे नहीं लगता वो ये तुम्हारे लिए बना रही है। चेंगशी कहता है, अगर वो मेरे लिए नहीं बना रही है तो वो किसके लिए बना रही है? कब से तुम्हें चुपचाप चोरी छुपे बातें सुनने की आदत हो गई है। वो ये कहकर भाग जाता है। शाओ युआनी सब देखती है। यहाँ बुई स्ट्रेटेजी बनाता है। वो कहता है, हम मार्च में टोंग न्यू काउंटी में जाएंगे, इससे हमारा ट्रैवलिंग वाला टाइम बचेगा और हम शाओचुन 5 दिन के अंदर ही पहुँच जाएंगे। तभी एक रिपोर्ट आती है। क्विकी और यूफई आती है और कहते हैं, मास्टर, पोस्ट से न्यूज मिली है कि कोई मिलिट्री कैंप में घुसने की कोशिश कर रहा है। लगता है कि वो यहाँ अंदर आना चाहता है। एक जनरल कहता है, मैंने इतने सालों में देखा ही नहीं कि कोई इतना बड़ा गधा कैसे हो सकता है। इतनी हिम्मत उसमें कि वो यहाँ टैंग चिंग मिलिट्री कैंप में घुसेगा। वो कहता है, इतनी छोटी बात के लिए मुझे परेशान मत करो, उसे खत्म कर दो। जैसे ही तुम उसे पकड़ोगे तो। क्विकी और यूफई दोनों एक साथ कहते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। सभी चौंक जाते हैं। वो उन्हें देखता है और कहता है, क्यों नहीं, यहाँ मिलिट्री कैंप में कोई घुसने की कोशिश करता है, वो कोई और नहीं शाओशेंग होती है। वो गेट के बाहर होती है। वो फिर अंदर आती है और कहती है, अजीब है, इतना बड़ा मिलिट्री कैंप बट यहाँ मुझे कोई गार्ड दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वो आगे बढ़ती है। सारे गार्ड छुपे होते हैं। वो आगे बढ़ती चली जाती है। गार्ड्स छुप जाते हैं और शांत रहते हैं। शाओशेंग आगे बढ़ के कहती है, तो कहाँ होगा? वो छुप जाती है। ब्लैक आर्मर गार्ड्स के ट्रूप चलते हुए कहते हैं, जनरल लिंग बहुत हार्ड वर्क करते हैं, उनका कैंप साउथ ईस्ट की तरफ है, हर दिन वो हमें साउथ वेस्ट में ट्रेन करवाते हैं। शाओशेंग सब चुपके से सुनती है। वो कहते हैं कि हाँ, तुम सही कह रहे हो। वो 3 बैरक को चल के जाते हैं और एक तो वेपन स्टोरेज है, उन्हें चलना बहुत पड़ता है। शाओशेंग सोचती है साउथ ईस्ट। ओके, वो उठती है, भागते हुए चली जाती है। एक गार्ड कहता है कि मैंने तेज बोला, तुम्हें क्या लगता है उसने क्या सुन लिया? दूसरा गार्ड कहता है, कोई बात नहीं, अगर मैडम खो भी गई तो हमारे और भाई हैं, उनका ख्याल रख लेंगे। यहाँ शाओशेंग एक कैंप के अंदर देखती है। वो अंदर आ जाती है और कहती है, यहाँ एक भी कोई गार्ड इतने बड़े टेंट में क्यों नहीं है? ये तो बहुत डेंजरस होगा। तभी वो पीछे से आता है, शाओशेंग को पकड़ता है और कहता है, जो भी मिलिट्री कैंप में घुसता है उसे बिना किसी मर्सी के मार दिया जाता है। शाओशेंग कहती है, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो कर लो। वो स्माइल करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता हूँ। तुम मुझे मैसेज भेज देती अगर तुम्हें मुझसे मिलना होता तो। ऐसे मिलिट्री कैंप में घुसना, वो भी देश बदल के, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि कोई तुम्हें जासूस समझकर मार डाले? शाओशेंग कहती है, मेरा एक रीजन था यहाँ आने का। जनरल लिंग, तुम्हारे पास यहाँ कोई गार्ड्स क्यों नहीं है? वो भी इतने बड़े मिलिट्री कैंप है। अगर मैं हाईली स्किल होती और दुश्मन की जासूस होती तो तुम मेरे हाथों से मरी जाते। वो स्माइल करता है और कहता है, मुझे लगता है कि तुम्हें लगता नहीं है कि इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ कैसे हो सकते हैं। बाहर गार्ड्स ने तुम्हें नोटिस नहीं किया और उन्होंने रिवील कर दिया कि जनरल लिंग का कैंप कहाँ है। चलो मेरे साथ। वो शाओशेंग को बाहर ले जाता है। बाहर मिलिट्री गार्ड्स अपनी अपनी पोजीशंस लेते हैं। शाओशेंग सब देखती है और कहती है, तो तुम ये देख रहे थे कि मैं अपने आप को एम्बैरेस कैसे करती हूँ? वही कहता है, अगर तुम वाकई में स्पाई होती तो तुम कई बार मर चुकी होती, चाहे कितनी ही स्किल्ड तुम्हारे मार्शल आर्ट्स होते। शाओशेंग मुंह बनाते हुए कहती है, हद हो गई। वही कहता है, मुझे खुशी है कि तुम अपनी जिंदगी दांव पे लगा के मुझसे यहाँ मिलने आई। जाने से पहले मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। वो शाओशेंग को एक जगह लेकर जाता है। वो कहता है, देखो वो सब, उन सभी जगह मैजेस्टी ने मुझसे पूछा कि अगर मैं जीत कर आऊँ तो मैं रिवॉर्ड में क्या चाहता हूँ। मैंने उनसे मिलिट्री कैंप के बगल में एक खाली जगह मांग ली। यहाँ अंडरग्राउंड हॉट स्प्रिंग है जो फ्लावर और प्लांट को उगाने के लिए बहुत अच्छे है। तुम हमेशा अपना घर खुद ही बनाना चाहती थी, है ना? फ्यूचर में यही हमारा घर होगा। तुम्हें यहाँ जो भी बनाना है तुम यहाँ बना सकती हो, चाहे तुम्हें कुछ भी उगाना हो या फिर कैनाल बनाना हो, जो भी तुम बनाना चाहती हो वो सब यहाँ बना सकती हो। ये जगह फ्यूचर में हमारी होगी। तुम हमेशा से ऐसी जिंदगी चाहती थी जहाँ तुम आजादी से जिंदगी बिता सको। इस जगह तुम्हें चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, कोई भी तुम्हें ब्लेम नहीं करेगा। तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है कि कोई तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। तुम सिर्फ यहाँ रहोगी, हमारे बच्चे भी यहाँ होंगे, हम बूढ़े भी यही होंगे और हम आखिरी सांस तक यहाँ एक दूसरे के साथ रहेंगे। शाओशेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वही कहता है, क्या हुआ? क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? गलती मेरी है, मुझे तुमसे एक बार डिस्कस कर लेना चाहिए। शाओशेंग बुई को एकदम से किस कर लेती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। शाओशेंग कहती है, मुझे सब पसंद है, मुझे वाकई में बहुत पसंद आया। वही कहती है, अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद आया
शाओशेंग कहती है हम यहाँ कोर्टयार्ड में बहुत सारे फूल लगाएंगे, तुम जीतर बजाना और मैं फ्लूट में जाऊंगी, जैसे थर्ड आर्ट और अंकल करते हैं। हम फूलों को एक साथ देखेंगे और चांद को भी, ये चमकते सितारे भी हम देखेंगे। हम एक साथ जिएंगे और मरेंगे भी। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। शाओशेंग कहती है जी शेंग तुम चिंता मत करो, हम अनहैप्पी कपल नहीं होंगे जैसे तुम्हारे पेरेंट्स हैं। वही कहता है एक्चुअली वो अनहैप्पी कपल है ही नहीं। शाओशेंग कहती है क्या? वही कहता है कुछ नहीं, बहुत लेट हो गया है, मैं तुम्हें वापस भिजवा देता हूँ। शाओशेंग कहती है प्रॉमिस करो जब तुम जीत के वापस आओगे हम अपना नया घर एक साथ बनाएंगे। ऑलराइट, बोई एग्री करते हुए प्रॉमिस करता है। शाओशेंग कहती है तुम्हें जानना नहीं है कि मैंने तुमसे मिलने के लिए इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया। एक्चुअली मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाई हूँ। यहाँ ट्रूप्स लगे होते हैं, बोई की एंट्री होती है। सभी बोई को आते हुए देखते हैं। बोई आगे बढ़ता है, सभी सोल्जर्स अपनी अपनी पोजीशंस पे खड़े होते हैं। शाओशेंग बोई के पास भागते हुए आती है। बोई घोड़े से उतरता है और शाओशेंग के पास जाकर उसका हाथ पकड़ता है और उसे देखता है। शाओशेंग के हाथ सुई से चुभे होते हैं। बोई कहता है तुम्हारे हाथ देखकर मुझे बहुत दर्द हो रहा है, तुम मेरे लिए कवच मत बनाना। शाओशेंग कहती है क्या तुम्हें मैंडेरियन डकविंग पसंद नहीं आए? बोई कहता है क्या ये मैंडेरियन डकविंग है? मुझे वो सब पसंद है जो सब तुम बनाओ, बट मुझे लगा कि ये चिकन विंग है। शाओशेंग कहती है चिकन विंग? ये मैंडेरियन डकविंग है। मैंने तुम्हारे लिए ये रिमाइंडर के लिए बनाया है कि जब भी तुम याद करो तुम कभी मत भूलना कि तुम्हारी फियांसी भी है। जब भी तुम अपनी जिंदगी खतरे में डालोगे तुम याद रखना कि मैं तुम्हारा वापस लौटने के लिए वेट कर रही हूँ। जब भी तुम मैंडेरियन डकविंग को देखो ये सब याद रखना। वही कहता है ठीक है, अगर तुम इसे मैंडेरियन डकविंग कहती हो तो ये मैंडेरियन डकविंग है। पीछे क्विकी कहता है मास्टर ने अपने कवच में ये 2 मैंडेरियन डकविंग पहने हैं। यूफई मुंह बनाते हुए कहता है ये तो एम्बैरेसिंग है, मैं तो लड़ाई में अब नहीं जाना चाहता हूँ, दुश्मन हमारे ऊपर मजाक उड़ाएंगे। वही कहता है अगली बार तुम सिलाई वाला काम मुझे दे देना, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। शाओशेंग कहती है तुम्हें सिलाई आती है? वही कहता है हाँ, मिलिट्री में हमें सारे काम खुद ही करने पड़ते हैं। जब बात सिलाई पे आती है मैं उसमें ज्यादा अच्छा हूँ। जब मैं वापस आऊंगा मैं सारी सिलाई भी कर दूंगा। शाओशेंग कहती है ओके, जैसा तुम्हें ठीक लगे, बट अगर तुम्हें ये सिलाई पसंद नहीं आई तो तुम उसे उतार भी सकते हो, बट तुम उस कवच को मत उतारना जो मैंने अंदर पहनने के लिए दिया है। मैंने उसे कॉपर वायर से बनाया है, ये सॉफ्ट है और अगर ब्लेड अटैक होगा तो भी यह उसे रोक भी देगा। ये मुश्किल वक्त में तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। मैंने इसमें रैबिट की एम्ब्रॉयडरी भी की है। वही कहता है क्या वो रैबिट है? मुझे लगा कि वो चूहा है। शाओशेंग कहती है वो तो खरगोश है क्योंकि मेरा जन्म रैबिट वाले ईयर में हुआ था। वही कहता है ऑफ कोर्स ये रैबिट है, अगर तुम इसे रैबिट कहोगी तो ये रैबिट है। शाओशेंग कहती है ये तो शुरू से ही रैबिट था। वो ये मुस्कुराते हुए कहता है ये रैबिट है, हाँ ये रैबिट है। ऊपर मैजेस्टी, वाइफ्यू और एम्प्रेस आते हैं। मैजेस्टी कहता है इतना प्यार दिखाने की क्या जरूरत है, इनके मैनर्स कहाँ चले गए हैं? इनका अलग होना इतना मुश्किल है क्या? यू कहती है मुझे याद है कि लड़ाई को जीतने के बाद कोई भागते हुए आता था और घोड़े से कूदता था ताकि वो जल्दी से मुझसे मिल सके। मैजेस्टी कहता है हैंग तुम्हें पुरानी बातें इतनी अच्छे से याद है। यू कहती है मैं नहीं चाहती कि तुम एम्बैरेसिंग मोमेंट याद रखो, ये बहुत ज्यादा है। मैजेस्टी कहता है मुझे भी ये सब याद है। यहाँ चेंगशी शाओयानी से कहता है देखो इसे, ये कितनी हार्टलेस है, इसे तो बस अपने फियांसे की चिंता है। पूरी रात जागते हुए एम्ब्रॉयडरी करी बट मुझे एक जोड़ी मौजा भी नहीं दिया। शाओयानी कहती है तुम अपने दामाद से जल रहे हो क्या? अगर वो तुम्हारे लिए बनाती तो तुम लिंगबोई की तरह बेशरम होकर उसे पहनते। चेंगशी कहता है तुम सही कह रही हो, लकीली मेरे पास ये पहनने के लिए ये चिकन विग्स नहीं है, नहीं तो मेरा मजाक बन के रह जाता। शाओशेंग कहती है जी शेंग तुम बड़े अच्छे हो, बड़ी लंबी जिंदगी जियोगे, अगर तुम नहीं जी पाओगे तो मुझे किसी और से शादी करनी पड़ेगी। कोई कहता है मैं तुम्हें ऐसा चांस नहीं दूंगा, मैं जरूर वापस आऊंगा। शाओशेंग कहती है जरूर जिंदा वापस आना। मैजेस्टी कहता है इतना टाइम हो गया, जीशंग को इतना खुश मैंने कभी नहीं देखा, अब मैं तसल्ली कर सकता हूँ। एम्प्रेस कहती है मैं होप करती हूँ कि इसके बाद वो वॉर में ना जाए ताकि फैमिली या हस्बैंड और वाइफ कभी भी अलग ना हो। मैजेस्टी कहता है तुम चिंता मत करो, मैं पूरी लैंड एक करके रहूंगा ताकि वॉर हो ना सके। वही चला जाता है और शाओशेंग उसे जाते हुए देखती है। वही घोड़े पे चढ़ता है और बैठ जाता है। तभी वही कहता है मैं शेंग। वही उसे कुछ देता है फेंक के। शाओशेंग उसे पकड़ती है और खोल के देखती है, उसमें लिंक की सील होती है। वही मुस्कुराता है। मैजेस्टी कहता है वो क्या है? एम्प्रेस कहती है वो जीशेंग की प्राइवेट सील है। मुझे लगता है कि जीशेंग शाओशेंग पे ट्रस्ट करता है, ये दुनिया की मोस्ट ब्यूटीफुल चीज है कि हम लवर्स को एक साथ देख सकते हैं। मैजेस्टी कहते हैं गुड। एम्प्रेस मन में सोचती है मैंने कभी भी ऐसी फीलिंग महसूस ही नहीं की। मैजेस्टी कहता है सोल्जर्स मैं विश करता हूँ कि आप सभी अपनी पहली लड़ाई को जीत कर वापस लौटेंगे। हमले के लिए तैयार? मैं आपके लौटने का वेट करूंगा। सभी कहते हैं हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे।
हम मैजेस्टी को फेल नहीं होने देंगे। मैजेस्टी कहता है जाओ सभी। वुई मुड़ता है, सभी सोल्जर्स भी मुड़ जाते हैं। वुई आगे चलता है, शॉशैंक उसे जाते हुए देखती है। तभी एपिसोड एंड होता है। Hey viewers, if you like this video, please like, share and subscribe this channel. Thank you.